नारा लगाते हैं ना, उसके पहले हमको कुछ सावधान होना होगा। गुरु महाराज उसी समय बताए कि हे बच्चा, जय गुरुदेव की है ये पेंशन गोई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। और कहे हे बच्चा, नेक करनी करो मन में धीरज धरो, नेक करनी और मन में धीरज। नहीं तो कहे हे बच्चा, सज्जुग आने के पहले ही बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। प्रेमियों, क्षमा करना, इस संसार वालों का पीछे कचूमर निकली। हमार तो हार पहले कचूमर निकली, डायरी में नोट कर ले। और सामने क्या कहा जाए, यह दुर्भाग्य है, लेकिन सच्चाई जो गुरु महाराज की बात है प्रेमियों, वो तो हमको कहना ही पड़ेगा। प्रेमियों, आप भी सुने, गुरु महाराज कहे हे बच्चा, जब तुम रोड पर चलते हो और जब याद करते चलते हो तो हे बच्चा, तुम्हारी जहां तक निगाह जा रही है रोड पर, तुम्हारे सामने कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं होगा। याद है प्रेमियों, कहे गुरु महाराज ने, कहे हैं कि बच्चा तुम्हारे सामने कोई एक्सीडेंट नहीं होगा जहां तक तुम्हारी नजर जा रही। हे प्रेमियों, क्षमा करना, ये हमारी आपकी नजरों में कोई करामात नहीं है जो हम लोग रोक देंगे। सही सच्ची बात तो यह है कि जब मालिक को याद करेंगे और मालिक की दया दुआ की जो वो दया है वह हमारे आपके अंदर से सामने रोड पर पहुंचेगी और आपकी जहां तक नजर जा रही है आपके सामने एक्सीडेंट नहीं होगा। ये इनकी दया करामात है, हमारी नजरों में कोई करामात नहीं है प्रेमियों। बहुत मोटी बात में समझिएगा। अभी जब आ रहे तो हालिया की बताऊं आपसे कानपुर की बात। गया भाई पाटेल थे, अपने गांव से लेकर आ रहे, गाड़ी चल रही, वो भी गाड़ी में बैठे हैं बेटा। गांव है उधर, दो चार बकरियों के बच्चे थे, तब तक एकाएक आ गए। गाड़ी तेज है, रोड साहब, और वो बच्चा जो है बकरी का गाड़ी के नीचे से निकल गया, बच गया, कहीं कुछ नहीं, अपनी गाड़ी पार हो। ये गुरु महाराज की दया दुआ है प्रेमियों, नहीं तो वो दूसरे की गाड़ी रहती तो कभी बचता हो। ये तो जब आप चलते हैं गुरु महाराज को याद करते हुए तो आप सबको अनुभव है इसका। अभी जब उधर प्रचार में गए थे पहाड़ी क्षेत्र में तो देखे थे उधर टेम्पू जो है पुल से, वो टेम्पू चला रहा था, मोबाइल में उधर देख रहा था और टेम्पू कूद गया नाला, मार दिया पलटी। याद से है तो भैया, लेकिन ये गुरु महाराज की दया दुआ है प्रेमियों। तो यानी गुरु महाराज की ये दया दुआ है, गलती तो उसकी है, लेकिन गुरु महाराज की दया दुआ हमारे ऊपर बरस रही जब चल रहे। तो हे प्रेमियों, हम अब से भी प्रार्थना यही करेंगे कि जो भी गुरु महाराज की सेवा है प्रेमियों, इसको रखिए। हे प्रेमियों, हम आप बड़े अथवा से कहते हैं कि गुरु महाराज आ जाए, गुरु महाराज आ जाए। अरे कम से कम दर्शन तो हो जाए, सबकी तमन्ना तो हुई है। लेकिन हे प्रेमियों, सच्चाई अगर पूछते गुरु महाराज आए कैसे जाए, कोई व्यवस्था है आपके पास? हर जगह ये तो बड़ी दुर्भाग्य है कि 4-4, 5-5 दिन कार्यक्रम तो होता है, लेकिन कभी इस पर विचार किए कि जब गुरु महाराज कहे कि बच्चा जब मैं लौटूंगा तो सेवा और समय बचा कर रखना, इस पर तो विचार भैया करना चाहिए ना गोष्ठी कम से कम।
वो काम करते नहीं, और जब वह काम आता है तो हम लोग पीछे छटकते हैं। हमको तो ऐसा ही लगता है भैया। और तब हमको याद आती है वही कलकत्ता यानी बागड़ धर्मशाला की। जब याद है प्रेमियों, गुरु महाराज 5 अंक की सेवा लिखाते थे। रक्षाबंधन का कार्यक्रम था कलकत्ता में, और वहां बड़े बड़े सेठ लोग इकट्ठा थे, और एक सेठ जी तो ऐसा सत्संग सुन रहे थे, लगता था कि गुरु महाराज के एक एक शब्दों को पीते जा रहे। हम लोग देख रहे थे उनको, थोड़ा सीढ़ी पर बैठे थे ऊंचे, कि ये तो बहुत बड़े भक्त हैं सेठ। जब सेवा लिखाने की बात आई, सभी लोग लिखते लिखते चले गए। जब उनका नंबर आया तो गुरु महाराज कहे कि सेठ जी क्या लिखते। उस समय 5 अंक की सेवा, प्रेमियों याद है ना भैया, जब गुरु महाराज आदेश दिए थे 5 अंक की सेवा की, तो कहे गुरु महाराज की सेठ जी क्या लिख दे। तो सेठ जी एक मंत्र पढ़े गुरु महाराज से। गुरु महाराज से मंत्र क्या पढ़े कि सरकार, मेरा तो कुछ है नहीं, आज जो कुछ है सब तोड़, आज तेरा तुझको सौंप रहा, क्या लागत है मोर। तब तक गुरु महाराज कहे, हे सेठ जी, जब तेरा कुछ है नहीं और जब सब कुछ है मोर, तो मेरा मुझको सौंप दे, क्यों दिल धड़कता है तो। ए प्रेमियों, यू महात्मा हुआ बाबा जय गुरुदेव, बड़ा खिलाड़ी। सेठ एकदम चुप। अब उनके, अब तुम खोजा लगने भागे बदे रास्ता केहर से निकल के कैसा जान बचाई। अरे बाप रे बाप, हम तो ऐसा साधु के भाई आज तक देखबे नहीं। हे प्रेमियों, लोग कहते हैं न, आज चौथा दिन है, भजन भजन भजन, मालिक की याद, बहुत चर्चा होती है। प्रेमियों, भजन इतना सस्ता है, और भजन ऐसे होने लगेगा, ऐसे कोई पाया है? इतिहास बताता है कि ऐसे भजन नहीं होता, ऐसे भजन नहीं मिलेगा। अरे गुरु महाराज भी उसको मांगते थे प्रेमियों, लेकिन हम लोग दिए नहीं जो जरूरत थी। भजन कैसे होगा? समय के अभाव पर भैया थोड़ा सा दूर तक ले गए, लेकिन उसके नीचे कबीरदास जी बताए हैं कि अब मालिक गुरु महाराज खुश कैसे होंगे। ये सबसे ये खुश होने वाले नहीं है, इनका खुश होना है भारी। और जब खुश हो जाए तब तो चुटकी बजाते हुए निकल जाए, लेकिन इससे खुश होने वाले नहीं है। ये खुश कैसे होते हैं? तो आगे लिखे हैं कि तन मन धन सब अर्पण करहु, तन मन धन सब अर्पण करहु, तन मन धन सब अर्पण करहु, तन मन धन सब अर्पण करहु। तब कुंजी थमाई दी है ताला खोलन की, तब कुंजे थमाई दी है ताला खोलन की। करो जतन सखी साई मिलन के, करो जतन सखी साई मिलन की। गुरु महाराज कहे कि कबीरदास जी बता रहे हैं इसको कि ऐसे थोड़े मिलेगा। तन मन और धन तीनों पहले समर्पण करना पड़ेगा, तब नावला की भजन क्या है और बनता है कि नहीं बनता है, होता है कि नहीं होता है। पहले समर्पण कीजिए, इसके बाद तभी प्रश्न उठाओ। और हे प्रेमियों, क्षमा करना, जे बात से ऐसे हम तो आते वहू के ना आओ।
ये मत सोचा कि कुल घर दुआर खेती बाड़ी कुल दे दे, वो नहीं के। अरे वो लेके क्या करिए तो आप जो महात्मा लोहे को भी सोना बनाना जानता हो प्रेमियों, अरे वो हमरे तो अरे कागज के रुपया का भूखा है, अलग कागज की नोट का भूखा है, लेकिन भाव से के भूखे हैं। आगे बताए कबीरदास जी कि शिष्य ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए? तो कहे गुरु को सब कुछ दे। तन मन धन का मतलब यही है प्रेमियों कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए कि जो शिष्य से कुछ नहीं। हे प्रेमियों, गुरु महाराज तो हमसे आपसे कुछ नहीं लिए। अब याद कीजिए, जब जाते थे मथुरा या और कहीं कार्यक्रम लगता था तो गुरु महाराज कहते थे, हे बच्चा, अरे आने जाने में जितना तुम्हारा लगा है उससे डबल ले लेना। तुम्हारी खेती में, नौकरी चाकरी में, बीमारी में, परेशानी में वो बरकत हो जाएगी, उतना तुम्हारा बच जाएगा। तब गुरु महाराज प्रेमियों लिए कहा। और गुरु महाराज यह भी कहते थे, हे बच्चा, ये आश्रम पर आए हो, ये जितना है ये सब कुछ तुम्हारा है। कहते थे कि नहीं प्रेमियों? गुरु महाराज तो अपने बच्चों को कह दिया सब तुम्हारा है। लेकिन बच्चा तो वह कटौती कैले बा भैया। जब कभी अगर झोलियो गुरु महाराज कहा जाए तो हे भाई, हम अपन बात बतावे तो बात दूसरे का तो ना जाने। जवान सबसे सरल की नोट ही रहे भाई, कुल से पुरान, और वो निकाल के जेबा में से तो नौदाई देखल जाए कि कहीं ज्यादा तो ना आऊ ना सटल है। वह गुरु महाराज के झोली में डला है। और गुरु महाराज उससे भी खुश होने वाले नहीं थे प्रेमियों। गुरु महाराज तो मंच से ही जब नाम दान देते थे तो कहते थे, हे बच्चा, तुमने आज तक चाहे जितना भी बुरा और भला काम किया, आज से शुद्ध शाकाहारी का संकल्प ले लेना, और पीछे जितनी भी बुराई की हो सब दक्षिणा में हमको। बुराई की दक्षिणा मांगते थे भैया, वो हम लोग तो दिए नहीं। अब सोचल गए कि झोली अवध बात वह कागज की नोट, और वो में इतनी मोह रहे कि नौदाई तो वही के हो। तन मन धन कहाँ समर्पण महल भाई। और यह कह रहे हैं कि तन मन धन जब तीनों एक केवल भाव से है करना। जिस दिन आप भाव से समर्पण कर दिए गुरु महाराज को, इसके बाद देखिए प्रेमियों कितनी दया दुआ गुरु महाराज की होती है। अब गुरु महाराज ली है यक्कौना। गुरु भी ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले। गुरु महाराज, अरे जो लोहा के सोना बनावट ज्यादा थे तो हर धन दौलत लेके कहते, और अगर लेना ही था तो इतना बड़ा मथुरा में जहां 1200 एकड़ जमीन, अरबों खरबों की संपत्ति को छोड़ करके चल दिए गुरु महाराज। वो किसी रुपया पैसा और जगह जमीन के थोड़े बने हैं। गुरु महाराज कहे, बच्चा, महात्मा किसी रुपए पैसे पर बंधे नहीं होते। अरे वो तो छोटी जगह पर से भी बैठकर अपना काम कर लेते। तो हे प्रेमियों, पहली सेवा तो है जो ये चढ़ता है गुरु महाराज की ये। और हे प्रेमियों, वह नोट भी नहीं बदलनी चाहिए। डांटे हैं गुरु महाराज, तब हम अपना अनुभव बता रहे हैं। एक हमारे राम अवध भाई थे, जौनपुर जिला के यादव, इलेक्ट्रीशियन थे वो। जब वेतन मिलता था तो गुरु महाराज की सेवा एक निकाल करके झोला में डाल देते थे। 4-5 महीना का हो गया, यही भंडारे का कार्यक्रम आया, और जब झोला पलट कर देखने लगे तो सब नोटों को चूहा काट दिया। मुंह से भैया कुल कतर धन नोट के।
अब वो रामावत लगे कहने कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हुआ, भाग करके ही ना हमारी किया है भैया। बच्चा विद्या बाबू से कहता, वो कैशियर थे गुजरात के, कहे कि उनसे कह दीजिए वो थोड़ा इसको बदल देते, करेंसी दे देते। और वो तो कैशियर है, ये तो कटी फटी नोट सब दे देंगे भाई। उनसे कहा गया, बड़े प्रेमी थे, कहे ठीक है भैया, जब गुरु महाराज के नोट काट दिए हैं तो दीजिए उसको, चाहे जितना दियो, हम आपको दे दे रहे हैं करेंसी, दे दिए। लेकिन प्रेमियों, जब वो समय हो गया भैया, पूरा किन्या बार जय गुरुदेव।